हरे कृष्णा। हेलो। हेलो। हरे कृष्णा। एक मिनट बोल किसकी। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्चेत् चेत् एतेन निरावृद्धं स्थितिः सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं छियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को अध्याय संख्या 30 पढ़ना है श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 से। टाइटल है भगवान कपिल देव द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। विपरीत कर्म का वर्णन मतलब कर्म जो विपरीत है उसका वर्णन भगवान कपिल देव करते हैं कि कौन भक्ति के विपरीत कर्म है। बोलते हैं कपिला उवाच तस्य जनो नूनम नायम वोदोरु विक्रमम काल्यामानो अपि बालिनो वायोरीव घनावली। भगवान ने कहा जिस प्रकार बादलों का समूह वायु की शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता है उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जाता है। देखो, श्रीमद् भागवतम की कथा हम लोग सुनते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान के रूप में श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत किया गया। भागवतम क्या है? हमारे जीवन का केस स्टडी बुक है। इसको पढ़ के हम भगवान की शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त करना है जान सकते हैं, कैसे कर्म करना है, कैसे अपने जीवन को ढालना है धीरे धीरे भागवतम के चरित्र के हिसाब से। तभी जाकर हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। कथाओं का तो मान लो कि 7 दिन में व्यक्ति कथा बोलता है, श्रवण करते हैं हम लोग, ठीक है ना, आनंद भी आता है कि बहुत अच्छी कथा हुई है, ठीक है ना। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हृदय का परिवर्तन होना, हृदय में भक्ति का जागरण हो जाना। एक एक अध्याय पर अगर जो बोलना शुरू किया जाए, एक एक श्लोक पर, तो जो है 1 घंटा 2 घंटा आदमी टाइम निकल जाएगा और वो श्लोका का अर्थ कंप्लीट नहीं होगा, वो श्लोक में बोलना क्या चाहते हैं व्यासदेव। इतना इंपॉर्टेंट है और इतना सूक्ष्म विज्ञान दिया हुआ है इसमें। बोलते हैं भगवान ने कहा कि जिस प्रकार बादलों का समूह वायु की शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं रहता उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जाता है। बादल का जो समूह होता है वायु के शक्तिशाली प्रभाव से परिचित नहीं है। वायु का जो शक्तिशाली प्रभाव होता है क्या करता है? हवा हवा जब होता है वायु, वो बादल के समूह को बहुत दूर ले जाता है। उसी प्रकार भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता।
जो भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति है, जिसकी चेतना भौतिक कार्यों में लगी हुई है, वो भगवान की महान शक्तियों से परिचित नहीं रहता है, जिसके द्वारा उसे ले जाया जा रहा है। काल क्या कर रहा है, हर व्यक्ति की आयु को क्षीण कर रहा है। लेकिन आदमी को क्या लगता है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति, लगता है कि मैं अब और यंग हो रहा हूँ, जवान हो रहा हूँ, एज हमारी बढ़ रही है। उसको ये नहीं लग रहा कि एज घट रही है, उसको लगता है एज बढ़ रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, रोज एक एक दिन उसका मृत्यु के करीब जा रहा है वो। ये कैसे पता लगेगा, जब वो भक्ति करेगा। भौतिकतावादी व्यक्ति क्या करता है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है कि एक साल और नया साल, मतलब नया जन्मदिन आने वाला है हमारा, और एक साल उम्र और कम हो गई, उसको ये नहीं दिखता है कि एक साल हमारी उम्र कम हो गई। उसको लगता है कि हमारा जन्मदिन फिर से आ गया। उसको सेलिब्रेट करता है व्यक्ति, आनंद मनाता है। बोलते हैं जिस तरह भौतिक चेतना में संलग्न व्यक्ति काल की उस महान शक्ति से परिचित नहीं रहता जिसके द्वारा उसे ले जाया जाता है। महान राजनीतिक पंडित चाणक्य ने कहा है कि यदि कोई लाखों डॉलर भी खर्च करने को तैयार हो, तो एक क्षण का समय भी वापस नहीं पाया जा सकता है। अमूल्य समय को बर्बाद करने से अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है, उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के साथ लगाना चाहिए। क्या बोलते हैं कि मनुष्य के पास जो बहुमूल्य समय है, चाणक्य पंडित का कहना है कि लाखों डॉलर खर्च करके भी कोई व्यक्ति एक क्षण का समय वापस नहीं ला सकता है। अमूल्य समय को बर्बाद करने में अकल्पनीय क्षति होती है। मनुष्य के पास जितना समय है, उसे भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में सावधानी के साथ लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपने समय को बर्बाद न करके, और क्या करना चाहिए, उसको आध्यात्मिक कार्यों में लगाना चाहिए सावधानी पूर्वक। बद्ध जीव शरीर विशेष में एक निश्चित काल तक रहता है, और उसी अल्प अवधि में मनुष्य को कृष्ण भक्ति पूरी करके काल के प्रभाव से छुटकारा पाना है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि अल्प अवधि है मनुष्य के पास, 70 वर्ष या 80 वर्ष का जीवन है। उस अल्प अवधि में क्या करना है व्यक्ति को, भक्ति करके और अपने उस काल के प्रभाव से छूटना है। किंतु दुर्भाग्यवश जो कृष्ण भावनामृत में अपने को नहीं लगाता, अभी अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसी प्रकार बहा ले जाया जाता है जिस प्रकार वायु के द्वारा बादल। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को न स्वीकार करके, ठीक है ना, भौतिकतावादी जीवन जीता है, वो बता रहे हैं कि अनजाने ही काल की प्रबल शक्ति के द्वारा उसे बहा ले जाया जाता है। वो भगवान की भक्ति को नहीं समझने के कारण भौतिकतावादी समाज में इतना ग्रस्त होता है, जिस तरह एक वायु के द्वारा बादल को बहा ले जाया जाता है दूर तक, उसी तरह काल क्या करती है, उस व्यक्ति की आयु को क्षीण कर देती है, और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर से जन्म लेता है। इस तरह से जन्म मृत्यु की श्रृंखला बार बार बनी रहती है। कहने का उद्देश्य है भगवान कपिल देव का यहाँ पर, कि मनुष्य को भगवान की भक्ति स्वीकार करना चाहिए, तभी वो काल के प्रभाव से बच सकता है। काल साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, जो आज नहीं तो कल सबको निगलने वाला है। ठीक है ना, तो सबको निगलने वाला है, उससे पहले हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करके और क्या करना है, भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। क्योंकि देखो, करोड़ों जन्मों से व्यक्ति पारिवारिक जीवन में रहते हुए अलग 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 जोनियों में भटका है। जिस भी जोनी में रहा वो, उसमें उसको स्त्री और पुरुष का संग अवश्य मिला, ठीक है ना, बच्चे मिले, तो उसका पालन पोषण करना, पति पत्नी का जिम्मेदारियां पूरा करना, ये सब अनेक जन्मों से व्यक्ति कर रहा है। लेकिन मनुष्य जीवन में भगवान ने इंटेलिजेंस दिया, बुद्धि प्रदान किया। बुद्धि का प्रयोग क्या करना है, पहले अपने को जानना है कि मैं कौन हूं, और मैं इस भौतिक संसार में क्यों कष्ट पा रहा हूं। हमारी वास्तविक आईडी, हम लोग कोई पूछता है कि आपकी वास्तविक आईडी क्या है, तो आप अपना आधार कार्ड दिखाते हैं कि मेरा घर का एड्रेस है और मेरा नाम है। लेकिन वास्तविक आईडी वो नहीं है हमारा। वास्तविक आईडी क्या है, कि हम सभी भगवान के धाम में थे, भगवान की नित्य सेवा में। लेकिन जब भगवान के जैसा भोग करने की जीवात्मा में टेंडेंसी जागृत होती है, इच्छाएं जागृत होती है, तब उसको भौतिक संसार में आना पड़ता है भगवान के द्वारा, कि जाओ तुम माया संसार में, जो मायावी संसार है उसमें जाकर, और भोग करने की सुविधा तुमको सब कुछ दी जाएगी, वहां पर जाकर भोग करो। और इस जो जीवात्मा जो है, भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में आकर भोग करने का प्रयास करता है, और इस तरह से बद्ध अवस्था में आ जाता है, और भगवान से विमुख हो जाता है जीवात्मा। हमें क्या करना है, जो हमें चांस मिला है, भगवान ने बुद्धि प्रदान किया है, उस बुद्धि का सही उपयोग करके पहले अपना भगवान से संबंध जागृत करना है।
आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना है। कैसे? भगवान की भक्ति करके। तभी जाकर हम धीरे धीरे जो है अपने को, अपने वास्तविक स्वरूप को हम जान पाएंगे कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास कैसे हैं। दासता तो हमें इस भौतिक संसार में स्वीकार करनी पड़ेगी, या तो माया की या भगवान की, दो में से एक दासता आपको। क्योंकि जीवात्मा का धर्म ही है कि वो सेवा करेगा। अब सेवा किसकी करनी है, वो उस पर डिपेंड करता है, माया की सेवा करनी है या भगवान की सेवा करनी है। भगवान की सेवा करके वो धीरे धीरे मुक्त जीवात्मा बन जाएगा, और माया की सेवा करके धीरे धीरे और बद्ध जीवात्मा बन जाएगा वो। तो मुक्त जीवात्मा बनने के लिए हमें भगवान की सेवा को स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान की सेवा ही हमें धीरे धीरे मुक्ति प्रदान करेगी। बोलते हैं य यमर्थम उपादत्ते दुखेन सुखेन हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमाक्षो चति यत्कृते। तथा कथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट और परिश्रम से अर्जित की जाती है, उन उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है, और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। काल का प्रभाव क्या करता है? जो भौतिकतावादी व्यक्ति जो होता है, अपने सुख के लिए बहुत सारा परिश्रम करके और बहुत सारी सुख सुविधाओं को अर्जित करता है। ठीक है ना? देखो इस शरीर की आवश्यकता क्या है? शरीर की आवश्यकता है दो वस्त्र, दो रोटी और एक छोटा सा सर ढकने के लिए छत। इसके लिए व्यक्ति कितना स्ट्रगल करके धन कमाता है। क्या बता रहे हैं कि तथाकथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट और परिश्रम से अर्जित की जाती है, उन सबको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है, और इसके कारण बद्ध जीव उनके लिए शोक करता है। आप देखो इस शरीर को चलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्यक्ति बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदता है। ठीक है ना? रखने के लिए इसको एक अच्छा सा घर बनाता है, बहुत बड़ा सा घर बनाएगा उसमें। आवश्यकता कितनी है? 6 फीट लंबा, मतलब मैक्सिमम हाइट है, और 3 फीट चौड़ा, बहुत ही मैक्सिमम। 3 फीट तो चौड़ाई होती नहीं किसी। इस शरीर को ढकने के लिए कितना बड़ा बड़ा बंगलो और क्या क्या चीजें जो है, फ्लैट्स और क्या क्या चीजें लेती हैं। आवश्यकता है हमें, लेकिन जितने की आवश्यकता है उतने ही आवश्यकताओं को पूरा करना है हमें। तभी हम भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे और भगवान की भक्ति को जान पाएंगे और कर पाएंगे। नहीं तो इन्हीं चीजों में व्यक्ति जो है उलझा रहेगा, और एक दिन काल जो है उसको सब कुछ छीन कर, और उसको क्या करेगा, उसके शरीर का हनन करके और उसके जीवात्मा को फिर से एक नए शरीर में डाल देगा। काल का प्रभाव क्या करता है व्यक्ति को? वो कहने का उद्देश्य है कि शरीर की आवश्यकताएं जो हमारी हैं, उसको आवश्यकताओं को उतनी ही पूरी करनी है जितने की आवश्यकता है। ठीक है ना? बाकी समय में भगवान की भक्ति में अपनी चेतना को स्थिर करना है। तभी जाकर हम धीरे धीरे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे चल पाएंगे। इसलिए भगवान कपिल देव ने ये सांख्य मतलब ये ज्ञान प्रदान किया है। बोलते हैं भगवान के प्रतिनिधि रूपी काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। काल क्या करता है? समय के अनुसार सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। भौतिकतावादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर न जाने कितने प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करके वे सुखी होंगे, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि काल क्रम से उनके द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तु नष्ट हो जाएगी। इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर न जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण कितने कष्ट और अध्य अध्यवसाय के फलस्वरूप हुआ था। किंतु काल के साथ वे सारी, तो भी ये मूर्ख भौतिकतावादी यह नहीं समझ पाते कि भौतिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उत्पन्न करने से वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या करता है? समय का उपयोग क्या करता है? भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में करता है, सुख समृद्धि को बढ़ाने में। कि जितना ही हम सुख समृद्धि को बढ़ाएंगे उतना ही जीवन सुखमय होगा, और उसके लिए अथाह परिश्रम करके धन कमाता है कि मैं और ज्यादा धन कमाकर और ज्यादा सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जितना ही धन कमाने का प्रयास करता है उतना ही और क्या होता है? कष्ट आते हैं उसके जीवन में। तो भौतिकतावादी व्यक्ति की जो चेतना होती है भौतिक कार्यों से सुख प्राप्त करने की इच्छा के कारण, उससे उसको सुख तो मिलता नहीं है, और फ्रस्ट्रेशन और कष्ट अलग से मिल जाता है। इसलिए हमें भौतिक जीवन का परित्याग करना है, धीरे धीरे क्या करना है? अपने भौतिकतावादी जीवन शैली को चेंज करके आध्यात्मिक रास्ते पर चलाने का प्रयास करना है। तभी जाकर हमारा जीवन जो है धीरे धीरे भगवान को जानने के योग्य हो पाएगा, भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएगा। जब तक हम अपनी भौतिक चेतना को छोड़ेंगे नहीं। भौतिक चेतना मतलब, भौतिक चेतना बनती कैसे है? रजोगुण से। जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण का समावेश होता है
तो उसके अंदर भौतिक लालसाएं जागृत होती हैं। और ज्यादा धन कमाना है, और ज्यादा ज्यादा जो है वस्तुओं को इकट्ठा करना है, और ज्यादा भोग करनी है। ये रजोगुण के टच में आने से होता है। जैसे व्यक्ति रजोगुण को स्वीकार करता है, उसके अंदर बहुत सारी लालसाएं जागृत होती हैं, और इस कारण से वो और ज्यादा स्ट्रगल करके धन कमाना चाहता है, और ज्यादा स्ट्रगल करके धन कमाकर और ज्यादा सुख सुविधाओं को इकट्ठा करना चाहता है। उससे होता क्या है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है व्यक्ति का, और अंत में क्या होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इसीलिए जीवन में सात्विक गुणों का डेवलपमेंट करके हमें भगवान की भक्ति से जुड़ना है। बोलते हैं मनुष्य सनातन है और उसका कार्य भी सनातन है। वे यह नहीं जानते कि किसी एक प्रकार के शरीर में जीवन की अवधि शाश्वत यात्रा की चमक मात्र है। इस तथ्य को न जानने के कारण वे जीवन की इस क्षणिक चमक को सब कुछ मान बैठते हैं और अपना समय आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने में नष्ट कर देते हैं। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है वो अपने आर्थिक सुधार के लिए पूरा जीवन लगा देता है अपना, कि किस तरह मैं ज्यादा से ज्यादा धन को इकट्ठा कर पाऊं, बैंक बैलेंस बना पाऊं, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर पाऊं, और शरीर को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी दे पाऊं। इसके लिए वो पूरा जीवन अपना लगा देता है, और उस क्षणिक चमक में को ही अपना वास्तविक जीवन मान बैठता है। और इस तरह से वो आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने सुधारते अपना जीवन नष्ट कर लेता है। बोलते हैं यद यद ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणी मन्यते मोहा गृह क्षेत्र वसूनि च। विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थायी है, और घर जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर में से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक हैं। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को अस्थायी मानता है। क्या बोलते हैं, विभ्रमित विभ्रमित भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर भी अस्थायी है। जो क्या है, भ्रमित है इस भौतिक संसार में। भौतिकतावादी व्यक्ति जो है अपने को इस शरीर को अस्थायी नहीं मानता है। उसको लगता है कि मेरा जीवन जो है अस्थायी है, और मैं परमानेंट रहने वाला हूं यहाँ पर। बोलते हैं उसका अपना यह शरीर अस्थायी, और घर जमीन संपत्ति जो भी इस शरीर से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक है। वो अपने अज्ञान के कारण हर वस्तु को अस्थायी मानता है। जैसे मान लो कि हम लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते और क्लास नहीं सुनते, तो हम लोग को पता ही नहीं लगता कि जीवन बहुत ही क्षणिक है, और ये शरीर भी हमारा परमानेंट नहीं है। ये तब उसको रियलाइज होता है भौतिकतावादी व्यक्ति को, जब वो शमशान में जाता है, जब वो देखता है कि चिताएं जल रही हैं, तो उसको उस समय वैराग्य जगता है कि मेरी भी स्थिति एक दिन यही होनी है। लेकिन शमशान से जब बाहर आता है, तो फिर वही क्लाइंट का फोन आता है, भूल जाता है कि एक दिन मृत्यु आनी है। वहां पर उसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। शमशान में जब वो चिता को जलते हुए देखता है, तब उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है कि एक दिन सबको इसी तरह मृत्यु को प्राप्त करनी है। तो बोलता है राम नाम सत्य है। उस समय उसके नाम मुंह से राम नाम सत्य जब चिता जलते हुए देखता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है शमशान से बाहर, और फिर क्लाइंट का फोन आ जाता है, भाई पैसे डिपॉजिट नहीं किया अकाउंट में, माल कैसे भेजूं। एक साधु के साथ एक बिजनेसमैन चल दिया, पूरे तीर्थों का भ्रमण किया, पूरे विश्व मतलब भारत में जितने भी तीर्थ हैं सबका भ्रमण किया। अब भटकते भटकते काशी पहुंच गया, 80 घाट पर, जहां पर एक के बाद एक चिताएं जलती रहती हैं। तो लगा रोने, साधु को लगा कि इसके अंदर कुछ भगवान की कृपा हो गई है इस पर। साधु ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो तुम, क्या कारण है। इतने सारे तीर्थों का भ्रमण किया तुमने मेरे साथ, कहीं भी तूने रोना रोया मतलब रोना नहीं आया, यहाँ पर आके तुम रोने क्यों लगे हो। बोलता है क्या है कि मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन जो बिजनेस का लिंक मुझे यहाँ पर मिला वो कहीं पे नहीं मिला। मैं जीवन भर कपड़े का दुकान करता रहा, और यहाँ पर जो मैं लकड़ी का दुकान करता तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता, क्योंकि यहाँ पर मिनटों मिनटों में लकड़ी के ग्राहक आते हैं और लकड़ी ले जाते हैं चिता जलाने के। इसके लिए वो रो रहा था, क्योंकि उसको लगता था कि मैं कपड़े का बिजनेस करके अमीर नहीं होता, लकड़ी का बिजनेस करके यहाँ पर काशी में, और मैं ज्यादा अमीर हो जाता। उसके लिए रोने लगा। तो चेतना है भौतिकतावादी व्यक्ति। तीर्थों का भ्रमण किया, उतना भगवान का दर्शन जो भी किया उस साधु के साथ, तो उसकी चेतना जागृत नहीं हुई आध्यात्म में। वहां भी जाकर उसको अपना बिजनेस का ही लगता है कि क्या बिजनेस कर लूं जिससे और धन कमा लूं। तो क्या है, इस नेचर से हमें छुटकारा प्राप्त करना है।
जैसे जैसे हम भौतिकतावादी जीवन शैली को छोड़ेंगे वैसे वैसे भगवान के करीब जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उदारता से दान देना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। तपस्या, दान और यज्ञ जब तक हम पारिवारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कल्याण नहीं होना। दान की हमने बहुत सारी कैटेगरी बताई है, उसमें से हमें निश्चित रूप से कुछ दान देना चाहिए। अपने गाड़ी कमाई का लगभग 20% तो देना ही देना चाहिए। वैसे तो शास्त्र बोलता है 50%, लेकिन 20% निकाल कर हमें कुछ मंदिरों में या भगवान की सेवा में, गंगा यमुना की सेवा में, गायों की, ब्राह्मणों की सेवा में हमें नियोजित करना चाहिए उस पैसे को। नहीं कर सकते तो अन्न का दान करें, वो भी नहीं कर सकते भूमि का दान करें, कन्या दान करें, गौ दान करें। जो भी अपने पास है, इस तरह के 9 दान की कैटेगरी है। कुछ हमें निकाल कर अपने गाड़ी कमाई से कुछ दान करेंगे, तब हमारे हृदय में उदारता बढ़ेगी। और यज्ञ क्या करना है? संकीर्तन यज्ञ, नाम जप करना, नाम का कीर्तन करना, हरि नाम का। और क्या है? स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्रों को पढ़ना और उसके मर्म को समझना और अपने जीवन में उस ज्ञान को धारण करना। जब हम हरि नाम का जप करते हैं या संकीर्तन करते हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्र पढ़ना भी स्वाध्याय यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो कलयुग में ये 2 यज्ञ कंपल्सरी है। स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्रों को पढ़ना, सुनना, सोचना, समझना और अपने जीवन में धारण करना, और हरि नाम का जप करना और कीर्तन करना, ये यज्ञ है। तपस्या क्या है? एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी जैसे व्रतों का दृढ़ता से पालन करना, ये क्या है? यज्ञ ये तपस्या कहलाती है इस कलयुग की। कलयुग में कोई और ज्यादा तपस्या नहीं करना है। कलयुग में क्या करना है? बस एकादशी व्रतों को दृढ़ता से पालन करना है, 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना है और हरि नाम का जप करना है। जब हम तपस्या, दान और यज्ञ सफिशियंट मात्रा में करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हम आध्यात्मिक चीजों को जानने के योग्य हो पाएंगे, अध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। और तब जाकर हम भगवान को जान पाएंगे और अपने को जान पाएंगे कि हम इस भौतिक संसार में क्यों कष्ट पा रहे हैं भगवान से विमुख होकर। तब जीवात्मा भगवान की तरफ मुड़ता है और भगवान से अपना संबंध जागृत कर पाता है आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर। उस संबंध जागृत करना ही हर जीवात्मा का धर्म है। इसीलिए हम लोग भक्ति से जुड़े हैं, कि भगवान से हमारा जो संबंध बिछड़ गया है उसी संबंध को फिर से जागृत करना है। संबंध को जागृत करके उनकी सेवा करनी है। जब तक व्यक्ति का संबंध नहीं होता है किसी से, तब तक वो सेवा नहीं करता है किसी। सेवा करता भी है तो प्रेम से नहीं करता है। सेवा करने के लिए पहले व्यक्ति को संबंध बनाना पड़ता है। जैसे मान लो कि एक माता पिता जो है बच्चे की सेवा करते हैं, तो जानते हैं कि बच्चा हमारा है, बेटा हमारा है। या बेटे माता पिता की सेवा करता है, तो संबंध जानता है वो कि हमारे माता पिता हैं और हमारी सेवा करना हमारा उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य है। तो प्रेम पूर्वक सेवा करता है। एक ऑफिस कार्यालय में बॉस की भी सेवा एक जो है ऑफिस ऑफिस का कर्मचारी करता है। तो वो किस उद्देश्य के लिए करता है? धन के उद्देश्य के लिए। उसका उद्देश्य क्या है कि हमें 30वें दिन सैलरी मिलेगी, इसलिए मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, या इनके कहने अनुसार इनका कार्य कर रहा हूँ। वो भी एक से, वहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर स्वार्थ है। तो व्यक्ति को जब संबंध भगवान से जागृत हो जाता है और तब उनकी सेवा करता है, तो क्या होता है? धीरे धीरे उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है भगवान से। जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान की व्यक्ति सेवा करेगा, उससे ही उसको प्रेम हो जाएगा धीरे धीरे। तो हमें क्या करना? भगवान की सेवा करके भगवान से प्रेम उत्पन्न करना, भगवान के भक्तों की सेवा करके, भगवान के भक्तों की सेवा करके और भगवान के भक्तों से प्रेम उत्पन्न करना। तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक बनेगा। और जब भौतिकतावादी व्यक्ति की सेवा करेंगे, तो उनसे प्रेम बढ़ेगा हमारा। तो भौतिक संसार में रहने के लिए हमें, धन कमाने के लिए सेवा भी करनी पड़ती है। तो उस समय हमें अपनी चेतना को भगवान की भक्ति में स्थिर करके रखना पड़ेगा। सेवा सबकी करनी है, लेकिन चेतना को भगवान में स्थिर करना है, जैसे गोपियों ने किया। गोपियां पारिवारिक जीवन में रहते हुए अखंड भगवान का चिंतन होता था उनको, लेकिन परिवार के सदस्य ये नहीं जान पाते कि ये कृष्ण का चिंतन कर रही है। घर के कार्यों को बहुत ही शार्पनेस के साथ करती है सारे। घर में भोजन बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, पति की सेवा करनी है, गायों को खिलाना है, सब कुछ करते हुए अखंड भगवान का चिंतन। इस तरह की स्थिति हमें प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि पारिवारिक जीवन में रहते हुए व्यक्ति को
कभी भी टाइम नहीं मिलेगा कि वो अपने भगवान की भक्ति को कर पाए अच्छे तरीके से। कैसे कर पाएगा वो? चेतना बहुत जगह उसका डिवाइडेशन होता है, अलग अलग भागों में वितरित हो, बिखरा हुआ होता है। सारे जगहों से हटाकर और कृष्ण में स्थिर करना है चेतना को, कैसे हो पाएगा? वो तभी होगा जब हम ध्यान पूर्वक नाम का जप करेंगे। नाम हमारे मन और बुद्धि को एकाग्र करके और स्थिर कर देता है भगवान में। जब हम दृढ़ता पूर्वक भागवत की कथाओं को श्रवण करते हैं, तब हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होता है, क्योंकि हमारे हृदय की अभद्रता नष्ट होती है। श्रीमद् भागवतम कथा क्या करता है? हमारे हृदय की अभद्रता को नष्ट करता है। तो जब हम इस तरह से भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, श्रवणम और कीर्तनम सफिशिएंट मात्रा में, तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर आध्यात्मिक चीजों का विकास होगा, आध्यात्मिक गुणों का विकास होगा, और फिर हम भगवान से संबंध जान पाएंगे। बोलते हैं भौतिकतावादी सोचता है कि कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त व्यक्ति संकी होता है और जो हरे कृष्ण में अपना समय गवाते हैं, किंतु यह नहीं सोचता कि स्वयं पागलपन के गहन अंधकार में है, क्योंकि वह अपने शरीर को अस्थाई मान बैठता है। अपने शरीर के साथ ही वह अपने घर, देश, समाज तथा अन्य साज सैया को अस्थाई मान लेता है। घर, जमीन आदि को अस्थाई मान बैठकर माया मोह कहलाता है। यहाँ पर इसका स्पष्ट उल्लेख है। तो जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो कृष्ण भावनामृत में अनुरक्त व्यक्ति को पागल समझता है। उसको लगता है कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए उन्होंने माला पकड़ लिया है। ठीक है ना? और मैं जो है बिजनेस करता हूँ या जॉब करता हूँ, तो मैं बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हूँ। और भक्त लोग क्या समझते हैं? भौतिकतावादी व्यक्ति को पागल समझते हैं, क्योंकि वो उसका जीवन का उद्देश्य बस धन कमाना है। जीवन में उसने इंपॉर्टेंस किसको दिया? धन को। तो भक्तों को भी आवश्यक है, धन तो आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता भक्ति से ज्यादा आवश्यक नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए क्या है? मनी इज स्वीटर देन हनी। मनी जो है हनी से भी ज्यादा मीठा है। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या है? मनी ही सब कुछ है, लक्ष्मी ही सब कुछ है, मतलब धन ही सब कुछ है उसके लिए। धन कमाने के लिए व्यक्ति अथाह श्रम करता है। लेकिन हम देखते हैं भक्त लोग भी धन कमाते हैं, लेकिन क्या होता है? इनकम का स्रोत स्रोत बहुत ही पवित्र होता है, क्योंकि उस धन से भगवान की दिव्य सेवा करते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं। तो उनके जो इनकम का स्रोत है धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। जब हम अपनी गाड़ी कमाई का ईमानदारी से जो धन कमाया हमने, उस कमाए हुए धन को जब हम वैष्णव की सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो धन हमारा पवित्र हो जाता है। क्योंकि धन कमाते हुए बहुत सारी गलतियां करना पड़ता है व्यक्ति को, झूठ बोलना पड़ता है या अनवांटेड कार्य करना पड़ता है, या समय से पहले, जैसे मान लो कि 8 घंटे की सर्विस है और हम 7 घंटे में ही घर लौट आते हैं। आपको सेवा का जो टाइमिंग है 8 घंटे की है, और आप 7 घंटे से ऑफिस से पहले चले आते हो, 7 घंटे में चले आए घर। 1 घंटे का सैलरी तो आपको मिला, लेकिन आपने कार्य नहीं किया, तो क्या होगा? उसका अपराध लगेगा। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? बहुत ही ईमानदारी से कार्य करके जो धन मिले उससे, उसमें से गाड़ी कमाई से हमें डोनेट करना है। तब आपकी भजन की पवित्रता बढ़ेगी, आपके अंदर जो है आध्यात्मिक चीजों का समावेश होगा। बिना ईमानदारी से कार्य किए हुए धन कमाए हुए व्यक्ति का धन न तो उसको सूट करेगा, और न जो दान लेगा उसको सूट करेगा। दोनों के लिए नुकसानदायक है। ऐसा नहीं कि मैं दान देता हूं तो किसी तरह से कमा लूंगा और दान दे दूंगा, तो व्यक्ति जो है दान लेना वाला भी भ्रष्ट होगा और दान देने वाला भी भ्रष्ट होगा उससे। इसीलिए ईमानदारी से धन कमाकर हमें उस दान को, उस धन को भगवान के जनों में और भगवान की सेवा में लगानी है। तब हमारे अंदर धीरे धीरे भक्ति का विकास होगा, भक्ति में हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं पारिवारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति का जो है शुद्धिकरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका इनकम का स्रोत पवित्र नहीं है। जब तक हमारा इनकम का स्रोत पवित्र नहीं होगा, ठीक है ना, तब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक गुणों का विकास नहीं होगा। जब हम ईमानदारी से धन कमाकर और उस धन से क्या करते हैं? भगवान की सेवा के लिए भोग मतलब भोग बनाते हैं, और पवित्र कॉन्सियसनेस में भगवान को भोग अर्पण करते हैं, पवित्र कॉन्सियसनेस में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तब जाकर हमारे अंदर आध्यात्मिक चीजों का विकास होता है, आध्यात्मिक बुद्धि का विकास होता है। उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि प्रसाद जो है विटामिन्स की तरह है।
रघुनाथ दास गोस्वामी को कि बहुत ही वो रईस परिवार से थे, जमींदार थे उनके माता पिता। एक ही बेटा था रघुनाथ दास गोस्वामी। घर त्याग कर भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरण में आते हैं। ठीक है ना। पिताजी को पता लगता है, तो पिताजी क्या बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर जो तुम भक्ति ही करना चाहते हो तो पहले तो उनको मनाया, विवाह भी करा कि सुंदर पत्नी आ जाएगी तो किसी तरह बच्चा बन जाएगा। तो विवाह भी हो गया उनका। महाप्रभु ने बोला कि तू एक भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह कार्य करना, घर में रहते हुए माता पिता की सेवा करना, लेकिन तुम्हें भगवान की भक्ति को नहीं त्यागना है। अंदर से भगवान का चिंतन और एक्सटर्नल आप दिखाना माता पिता को कि मैं आप लोगों के साथ हूं। इस तरह से करते रहे वो। लेकिन अब जब उनके अंदर वैराग्य जगा और महाप्रभु की कृपा हुई, तो सब कुछ त्याग करके वो क्या करते हैं, रातों रात भागकर और महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। ये बात उनके पिता को पता लगती है। तो पिता क्या करते हैं, बहुत सारे पहरेदार लगा देते हैं कि बच्चा कहीं भाग ना पाए। लेकिन उसके बाद भी उनके बीच से निकल जाते हैं वो। फिर पता लगता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जहां भी रहते हैं तो पूरा उनका खाने पीने रहने का, क्योंकि जमींदार थे, उनके उनके पास धन की तो कमी थी नहीं। और इकलौता बेटा था रघुनाथ दास गोस्वामी, अपने आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है। महाप्रभु ने बोला कि देखो रघुनाथ, क्या है कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति के द्वारा जो धन कमाया हुआ होता है, उससे तुम अगर जो भोजन करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर भक्तिमय गुणों का विकास नहीं होगा। वो महाप्रभु को भी क्या करते, निमंत्रण देते अपने वहां और भोजन कराते। तो उनके अंदर एक दिन इच्छा जागृत हुई कि अब मैं पिता के धन से अब मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। और जगन्नाथ मंदिर के बाहर जाकर भिक्षाटन करते। भिक्षा वृत्ति से जो अन्न मिलता उसको ग्रहण करते। सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षाटन मांगते, और उससे जो भिक्षाटन से जो अन्न मिलता उसी को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते। कुछ दिन बाद उन्होंने वो भी छोड़ दिया। अब क्या करते, जो जगन्नाथ जी का प्रसाद फेंका जाता उसमें से कुछ चावल के दाने उठाते, उसको धोते और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। महाप्रभु को ये बात पता लगी। महाप्रभु ने बोला कि जो है अमृत का भोजन तुम अकेले अकेले क्यों करते हो, मुझे भी खिलाया करो। कि जो भगवान जगन्नाथ को भोग लगता है, जो उचिष्ट प्रसाद होता है, जो खराब हो जाता है चावल, उसको क्या करते, वो धोते और उसको फिर से जो है उसमें का जब स्मेल दूर हो जाता तो उसको ग्रहण करते। और 22-22 घंटे भगवान का भजन करते। यूं ही किसी को भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होनी है। इतना आसान होता तो ये आचार्यों ने इतना तपस्या किया वृंदावन धाम में रहकर, यूं ही भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर व्यक्ति वो भगवान की भक्ति को अचीव कर पाता है। और जो आचार्यों ने करके दिखाया उसी रास्ते पर जब व्यक्ति चलेगा, तब जाकर, अब हम सोचते हैं कि भोग की सारी सामग्री घर में विद्यमान हो, ठीक है ना, अच्छे तरीके से भगवान को भोग लगे, सोने खाने पीने रहने का अरेंजमेंट हो, अच्छा हमारा कपड़ा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे फोन हो, उसके बाद भजन भी चल रहा है। वैसे भजन से क्या होगा, कई जन्म बीत जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं। हमें भौतिक संसार से उतनी सुविधाओं को लेना है जितने की आवश्यकता है, वो भी सुविधाएं छोड़ देना है कुछ दिन में। सुविधाओं से अटैच नहीं होना है। चलो वो स्थिति हम प्राप्त नहीं कर सकते जो आचार्यों ने करके दिखाया है, तो कम से कम उतने उतना तो आवश्यकता, जो आवश्यकता की चीज है उतना ही स्वीकार करें बस। तभी जाकर हम धीरे धीरे भक्ति में जीवन को स्वीकार कर पाएंगे और भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो इन सामग्रियों में ही हम उलझे रहेंगे। यही यहाँ पर भगवान कपिल देव इस लेसन्स के माध्यम से कि विपरीत कर्मों का वर्णन करते हैं कि कौन कौन से कर्म जो है भक्ति के विपरीत करना है, उस कर्मों का परित्याग करके और सकारात्मक कर्म करने हैं हमें, जो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा सके। ठीक है, हरे कृष्णा।